10वीं प्रश्नावली 3.2 प्रश्न 5 है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप उसका 36 मीटर है। आपको बाग की विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मानते हैं हम, माना कि बाग की लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर है। लंबाई और चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, x और y मीटर। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। प्रश्नानुसार लंबाई कब आएगी, जब आप चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ देंगे, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई x थी, चौड़ाई y और प्लस 4। समीकरण 1 हमारी बनेगी यहाँ से x y पक्षांतर में इधर आएगा तो माइनस का y बराबर 4। ये बन गई समीकरण 1। अब दूसरी समीकरण बनाने के लिए क्या है, बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। पुनः बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36। आयताकार बाग है, परिमाप होता क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये अर्ध परिमाप का सूत्र होता है, ये दे रखा है आपको 36। आधा परिमाप है, ये परिमाप होता है पूरा, आधा मतलब इसके बटे में 2, अर्ध परिमाप हुआ। ये 2 से 2 कट गए। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई तो हमारी x और y थी, तो x प्लस y बराबर 36। ये बन गई हमारी समीकरण दूसरी। अब इसको ग्राफीय विधि से हमको बाग की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ग्राफीय विधि, आलेखी विधि या ज्यामिति विधि एक ही है। तो आलेखी विधि या ग्राफीय विधि के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 में अलग अलग मान रखते हैं। तो अब रखें हम यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर 1 लेने पर, अगर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ x का मान हम ले रहे हैं 1, माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर क्या होगा 4 और प्लस 1 उधर जाकर हो जाएगा माइनस 1, यानी माइनस वाई बराबर होगा 3। अब y चाहिए हमें, तो ये जो माइनस है वो कहाँ जाएगा, इस साइड, यानी y का मान आ जाएगा आपका -3। ये समीकरण 1 में पहला मान रखा हमने। अब हम समीकरण 1 में ही दूसरा मान रखते हैं। तो अब हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 2 लेने पर, समीकरण क्या थी, x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ हम ले रहे हैं मान कौन सा, 2 ले रहे हैं, तो x का मान है 2 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर 4 और प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2, माइनस वाई बराबर 2 या y बराबर माइनस का 2। ये दूसरा मान भी हो गया हमारा। अगर आपको 3 बिंदु निकालना है तो तीसरा मान भी ले सकते हैं आप। समीकरण 1 में x बराबर 0 लेने पर, समीकरण थी हमारी x माइनस वाई बराबर 4, x का मान 0 माइनस वाई बराबर 4, यानी y बराबर हो जाएगा माइनस का 4। 0 का कुछ मतलब नहीं, और माइनस का y हो जाएगा प्लस का, और प्लस 4 हो जाएंगे माइनस के। ये 3 मान हमारे आ गए समीकरण 1 के। अब समीकरण 2 में इसी प्रकार समीकरण 2 में, समीकरण 2 हमारी है x प्लस वाई बराबर 36 है यहाँ पर, तो हम कुछ कम मान निकालें इसका, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं x बराबर 10 ले लें। अगर समीकरण 2 में x बराबर 10 लेने पर समीकरण क्या होगी, x प्लस वाई बराबर 36 थे, अब x का मान हमने 10 ले लिया है, प्लस y बराबर 36, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा 36 और प्लस के 10 हो जाएंगे माइनस के, यानी y बराबर आएगा हमारा 16। ये एक मान हुआ। अगला मान निकालें हम, समीकरण 2 में कुछ और मान रख रहे हैं हम। समीकरण 2 में
x बराबर 12 लेने पर समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 36। x का मान आपने क्या ले लिया 12 प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर होगा 36 और प्लस के 12 हो जाएंगे माइनस के, यानी y बराबर आ जाएगा आपका 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 24। 36 में से 10 गए 26 और यहाँ बचेगा 24। ये दूसरा मान। तीसरा मान लिखे हम समीकरण 2 में x बराबर 11 लेने पर 11 अगर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 36 है, 14 ले रहे हैं हम, 2 के पहाड़े से सही रहेगा वो। तो x का मान ले लिया 14 प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर होगा 36 माइनस 14। 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 22। अब इनको देखें हम समीकरण 1। x का और y का मान। समीकरण 1 में x का मान हमने 1 लिया था तो y का मान आया था -3। x का मान 2 लिया था तो y का मान आया था -2। x का मान 0 लिया था तो y का मान आया था -4। ये किसका था? समीकरण 1 का। समीकरण 2 के लिए देखें अब। x का मान और y का मान। समीकरण 2 में x का मान हमने 10 लिया तो y का मान आया 26, x का मान 12 लिया तो y का मान आया 24 और x का मान 14 लिया तो y का मान आ गया 22। अब इसे हमें ग्राफी निरूपण में देखना है और बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ग्राफ लेते हैं हम। ये ग्राफ। अब यहाँ हमारे मान देखिए आप, समीकरण 1 में तो छोटे ही मान हैं, 1, 3, माइनस के 4, पर समीकरण 2 में 10, 26, 12, 24, 14, 22 है। तो हमें ऐसे मान देखना होंगे जहाँ x का मान लगभग कितना आ जाए 14 प्लस का, यानी x इस साइड होता है, प्लस का x इस साइड होता है तो इधर 14 मान आना चाहिए। और y का मान प्लस में 26 तक, खड़े में y होता है तो y का मान 26 तक जाना चाहिए। तो अब y का मान 26, तो हम ग्राफ को खड़ा कर लेते हैं और हम 13 गिन लेते हैं, आधा, क्योंकि हम इस ग्राफ में बड़े मान आ रहे हैं, इसलिए एक खाने को 2 के बराबर गिनेंगे। एक खाने को कितने के बराबर गिनेंगे? 2 के बराबर, ताकि हमारे मान इस ग्राफ पे बन पाए। तो हमें x का मान 10, 12 और 14 चाहिए, तो 14 का आधा 7, यानी x लगभग 7 के बराबर चाहिए और y लगभग 13 के, क्योंकि 26 लाना है। तो 26 लाना है तो y 13 चाहिए। ऊपर से गिने हम y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ से हम इस ग्राफ को बांटते हैं 4 हिस्सों में, क्योंकि हमें मान थोड़े से बड़े हैं हमारे इस सवाल में। तो हम नीचे से बांटेंगे मान देखते हुए, ताकि ग्राफ पे हमारे बिंदु हमें प्राप्त हो जाएं इस तरह से। और y का मान हमें चाहिए 26, तो ये तो गिन लिया हमने, एक खाने को अगर 2 गिनेंगे तो 13 खानों में आ जाएगा। और x का मान हमको सबसे बड़ा 14 चाहिए, 14 का आधा 7, यानी 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगभग यहाँ से, तो ये ग्राफ हमारा आ जाएगा। अब इधर x प्लस का, यहाँ x माइनस का, ऊपर y प्लस का और नीचे y माइनस का, बीच में 0, 0। यहाँ हम ग्राफ में क्या कर रहे हैं? 1 इकाई बराबर ले रहे हैं हम 2, ठीक है। एक खाने को हम 2 गिन रहे हैं, ऐसा हमने बता दिया। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो क्या मान लेना है हमको? पहला x का मान लेना है 1 और y का मान -3। x का मान 1 यानी कि आधा ही आएगा, क्योंकि हम 1 को तो 2 गिन रहे हैं, तो ये आधा यानी कि 1 हो गया। और y का मान -3, अब -3 यानी कि ये 1, ये आधे वाले को 1 गिन रहे हैं, ये 2 और ये 3, माइनस का 3 नीचे आएगा, y में माइनस के मान नीचे और प्लस के मान ऊपर आते हैं। तो -3 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। यहाँ से 1
2 और 3, यहाँ पर मिलेगा हमें बिंदु। ठीक है, ये बिंदु मिलेगा हमें 1.5 पर। 1.5 यानी कि 3 के बराबर होगा, क्योंकि हम एक इकाई को 2 गिन रहे हैं, एक खाने को हम 2 गिन रहे हैं। तो एक खाना ये 2 के बराबर हुआ, तो ये 1 के बराबर होगा आधा। तो 1 2 3 1.5 पर आएगा। ठीक है, अब x बराबर लेना है हमें 2, तो 2 लेना है, मतलब ये 1 पूरा, ये 2 के बराबर है। और y का मान आएगा -2, -2 यानी कि ये भी पूरा 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो ये x का मान 2 और ये y का मान 2। बिंदु कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा। अब x का मान 0 तो बीचों बीच होता है, और y का मान -4। अब -4 मतलब कि आधा 4 का 2 के बराबर आएगा, 1 और 2, यहाँ पर मिलेगा वो बिंदु। ये 3 बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे। इस तरह से हमें अपनी ग्राफ की रेखा मिल रही है समीकरण 1 की। समीकरण 1 की रेखा हमने 3 बिंदुओं से मिलाकर खींच दी, समीकरण 1। अब समीकरण 2, समीकरण 2 में x का मान 10 लेना है। 10 मतलब 5 खाने गिन ले हम, प्लस के 1 2 3 4 5, ये 5 10 के बराबर होंगे, एक खाने को 2 ले रहे हैं। और y का मान 26 यानी कि 13, तो इसको कितना गिनना है ऊपर, प्लस में 13 पर। तो 13 पर गिने हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर मिलेगा हमें वो बिंदु। ठीक है, अब x का मान हमें लेना है 12 मतलब 6, प्लस के 1 2 3 4 5 6 यहाँ, और y का मान लेना है 24 यानी कि 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ मिलेगा वो बिंदु। ठीक है, फिर x का मान 14 यानी कि 7, ये 7 यहाँ आ जाएगा एक खाना आगे। और y का मान 22 कहाँ आ जाएगा, 22 मतलब 11, x का मान लेना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, और y का मान 22 यानी कि 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ मिलेगा वो बिंदु। अब इनसे मिलाती हुई एक रेखा खींचे हम। ये समीकरण 2 की रेखा है। ठीक है, अब इस रेखा को हमें और आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हमें इसका हल निकालना है। तो इस रेखा को हमने और आगे बढ़ाया। अब और आगे बढ़ाने पर यहाँ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वो होगा हमारा आंसर। यहाँ पर आएगा हमारा आंसर कि यहाँ पर मान क्या आ रहा है। लंबाई और चौड़ाई निकालना थी हमें। इस ग्राफ में क्या पूछा था हमसे, भाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो भाग की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, अब देखते हैं। यहाँ पर ये खाना, ये बिंदु कौन सा जा रहा है, यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ तक कितना है इस लाइन पर, ये लाइन जो है इसको गिने अगर हम, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो पूरे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी कि 16 मीटर। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आगे बढ़ेगा तो 10 पर यानी कि 20। तो x बराबर यहाँ आएगा मान, आप ग्राफ पर बनाएंगे तो 20, और y बराबर होगा 16। ये आपके क्या होंगे, भाग की लंबाई और चौड़ाई होगी। 20 और 16 पर ये कटेंगे बिंदु। तो यहाँ लिख देंगे हम भाग की लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 16 मीटर होगी।